सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हाँ, भजन हो उससे पहले थोड़ी और बात चर्चा कर लेते हैं। हमारे यहाँ दर्शन योग धाम में जहाँ से गाय का शुद्ध घी लेते हैं वो पाटन से आता है। 3 अभी अभी मंगवाए। क्या भाव है वो मुझे मालूम नहीं, उनके साथ जो मुख्य बिक्री करने वाले तो वो मिले, उनसे भी बात हुई आचार्य दिनेश जी में सभी के साथ। तो गौ का क्या क्या महत्व है तो वो बात पर चर्चा हुई। और वो प्रोफेशनल बेस पे सामान्य रूप से करते हैं, लेकिन ऐसे ही जहाँ जहाँ आवश्यकता हो उसी को देना है, पब्लिक में बाद में जाना है, इस प्रकार से वो करते। तो उन्होंने बताया कि एक गाय का घी कितना महत्वपूर्ण हमारे लिए, सभी के लिए, पूरे वातावरण जो आज दूषित हो उनको ठीक रखने के लिए भी गाय की हर बनावट जरूरी है। तो मान लो कि किसी को बाल नहीं आते, टाल है, बाल नहीं आते, दवाई भी कर ली, तो उनको कहा कि यदि आप गाय का घी और गुड़ इस पर आप लगा दो, लेपन कर दो, फिर गाय को बुलाओ और गाय चाटेगी इस पर, तो ऐसा चाटेगी और तो उससे गाय को भी अच्छा लगेगा और उनसे जो अंदर के जो है ना छिद्र सब खुल जाते हैं। ऐसे लगभग आप 10 से 15 बार आप करोगे महीने में, तो आपका रोज ऐसे वो चाटती रहेगी और गाय का घी भी लगेगा, गौमूत्र भी लगेगा, ये सब करके आपका बाल फिर आने चालू हो जाएगा। ये फिर जहाँ जहाँ रेडिएशन आता है, जब गौशाला होती है, जहाँ गाय का वातावरण जहाँ है, गाय होती है, मतलब जहाँ छान आती है ना, तो रेडिएशन वहाँ कम आता है। आपका इंटरनेट का वो थोड़ा थोड़ा वीक आएगा, तो मतलब आपके वीक किरणों से, रेडिएशन से आपका सुरक्षा करते हैं। आपके आपके जो लड़ने की शक्ति ज्यादा खर्च होती है ये कंप्यूटर के साथ बैठने से, लैपटॉप के साथ, मोबाइल के साथ बैठने से। हमारा हाथ में भी कभी झुम होता है, कभी शून्य हो जाता है, कभी भार लगता है। तो रेडिएशन से बचना हो और हमारे अंदर जो टॉक्सिन है, जो जहर वाले, उनको बाहर निकालना हो, तो आप उस वातावरण में रहो जहाँ छान हो, जहाँ लीपन हो और जहाँ गौ हो, जहाँ गौ दिल्ली हो, जहाँ गाय का लेपन हो, उस वातावरण में ध्यान करो, उस वातावरण में सेवा करो, उस वातावरण में जप करो, हवन करो। ये जो भी कुछ कार्य करोगे उस गाय के आसपास उस क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ होगा। अंदर का टॉक्सिन निकल जाएगा और बाहर के रेडिएशन से आपकी सुरक्षा मिलेगी। आपको बाहर के रेडिएशन से लड़ने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपकी आयु बढ़ जाएगी। तो हमें तो बहुत दर्शन योग धाम में जाते हैं, तो सुबह में 4 बजे बेल पड़ते ही 4:30 बजे तो उठ ही जाते। मान लो कि उठ रहे हैं, 10 मिनट आगे पीछे हो जाए, लेकिन सो नहीं सकते, आदत हो गई। तो वहां से शुरू होते हैं तो 1 घंटा 1.5 घंटा संध्या की सुना। अच्छा, फिर स्वस्थ होके जैसे सुबह होते ही गौशाला में हम चले जाते हैं और गौशाला में गायों को आधा घंटा उनको पंपाड़ते, माथे पर हाथ फेरते हैं, वो हमें चाटती है, खाना कुछ ले जाते हैं, जो जो कुछ भोजनशाला में बचा है वो ले जाता है। कुछ नहीं तो सुबह शाम भी जो गौचारा है वो हम निकाल निकाल के एक एक गाय को बुला बुला कर उसको खिलाते हैं, चाटती है। इतना अच्छा लगता है ना, आधा घंटा पौना घंटा ऐसे ज्यादा निकालते हैं, वॉकिंग से भी ज्यादा लाभ हो जाता है। तो ये सुबह और शाम को भी मैं वही करता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। ये वातावरण में रहना, कितने प्रकार के लोग रोग से हम रक्षित हो जाते हैं और रोग को दूर रखे रखते हैं।
तो ऐसे वातावरण प्रकृतिमयी, मोर हो, बंदरें हो, और कितना खुश होकर, और जब बछड़े को छोड़ते हैं तो इतना कूदम कूदी करते हैं कि वो एक भित्त दीवार जो छोटी है वो भी कूद के वहां चली जाती है। तो कितने वो अच्छा लगता है उनको, और उनको हम कैमरे में और अपने स्मरण में कैद कर लेते हैं। तो ये वातावरण कहाँ आपको फ्लैट में मिलेगा? मिलेगा, अच्छा अच्छे बगीचे मिलेंगे, लेकिन प्रकृति तो नहीं मिलेगी। तो एक छोटा सा भजन ले लीजिए, मैंने तो बात और ज्यादा कर दी। तो छोटा सा भजन, कल आपने योगेश्वरी माता जी जिसने ना लिया हो वो ले ले। मीना जी लेना चाहते हो तो प्रधानता देता हूँ। आवाज भारी है मेरी, ले तो लूं। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप आवाज थोड़ी जब आप, हाँ, भारी हो गई है। वो तो चलेगा, कोई बात नहीं, भारी हो तो भी क्या, यहाँ कहाँ हमें, बिल्कुल ले सकते हो आप, लीजिए लीजिए, भले भारी हो, लीजिए। का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी, ईंट और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, ईंट और पत्थर खाए गोली से ना घबराए, घातक पर कर गया सच्चा प्यार वो मस्ताना योगी, घातक पर कर गया सच्चा प्यार वो मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, भूले थे वेद की वाणी करते थे सब मन मानी, भूले थे वेद की वाणी करते थे सब मन मानी, वेदों का कर गया फिर प्रचार वो मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, विधवा उद्धार करके शुद्धि प्रचार करके, दलितों का कर गया फिर उत्थान वो मस्ताना योगी, भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना योगी, सोतों को कर गया फिर बेदार वो मस्ताना योगी, वो मस्ताना योगी। धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत सुंदर। आपका कोई भारी आवाज नहीं है, आप अच्छा गाते हो, थोड़ा तो होता है, चलता है, बहुत बढ़िया जी। आज के हमारे वैदिक विद्वान हैं स्वामी प्रशांतानंद सरस्वती जी, आचार्य खगेश जी के गुरु जी है, कुछ समय वो पढ़े थे आचार्य खगेश जी, जो हमारे दर्शन योग धाम में रहते हैं, जिसकी चिकित्सा अभी अहमदाबाद थोड़ी चल रही है। तो वास्तव में हमारे जो गुरुकुल सुपा है, वहाँ पहले बचपन में वहाँ पढ़े थे, फिर कुछ 10 वर्ष उन्होंने गवर्नमेंट सर्विस की, वैराग्य था तो वो गवर्नमेंट नौकरी छोड़ दी कि इसमें क्या करना, परिवार गृहस्थ में वो नहीं गए, पढ़ने के लिए बाहर गए, और वो अलीगढ़ में 15-20 वर्ष तक उन्होंने गुरुकुल
30 वर्ष, हाँ, स्वामी जी ने 30 वर्ष तक उन्होंने सँभाला। तो अभी यहाँ कुछ समय में ऐसा चाहते हैं कि मैं गुजरात में कुछ अपनी सेवा दूँ, गुजरात को भी न्याय मिलना चाहिए। पूरी ज़िंदगी मैंने विद्वान होकर, और स्वामी विवेकानंद जो प्रभात आश्रम गुरुकुल है, वहाँ भी उनके सानिध्य में भी उन्होंने कुछ पढ़ा, सीखा। और फिर अलीगढ़ में 30 वर्ष की, फिर यहाँ गुजरात में प्रचार किए हेतु सर, और कुछ गुरुकुल के बच्चे मिलते हैं जहाँ अपनी सेवा दे सकते हैं। ऐसा विचार के साथ कुछ समय के लिए, कुछ मास के लिए अभी दर्शन योग धाम में आए हुए। तो उनका मैंने सोचा कि चलो यहाँ हम सबको लाभ मिले, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। स्वामी प्रशांतानंद सरस्वती जो गुजरात के ही है, गुजरात के जानते हैं, लेकिन हम तो पूछते हैं आप कहाँ के, नहीं के स्वामी जी का सब एक ही घर होता है, नहीं कहते, और ये भी ठीक है, पूछना भी हमारे लिए ठीक नहीं है। बस हमारे है, बस इतना ही है, और हमें सेवा दे रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, स्वामी प्रशांतानंद सरस्वती जी, देता हूँ। मा प्रगामपथो वयम् मा यज्ञात्वेन्द्रसोमिना मान्तः स्थूलो परातय ॐ असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सम्मानीय भद्र पुरुषों एवं मातृशक्ति, हम और आप एक परोक्ष माध्यम से वार्तालाप कर रहे हैं, और आज कुछ चर्चा मेरे अंदर ये आई है कि हम अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं। ऐसा हमें कब लगे कि हाँ, वास्तव में हम जीवन जिए तो पूर्ण सफलतापूर्वक जिए, अच्छी तरह से जिए, और संतोष का एक अनुभव हो, कुछ कुछ किया ऐसा अनुभव हो। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि 50 वर्ष से ऊपर ही होंगे, मतलब आधा जीवन आपका समाप्त हो गया, आधा जीवन रहा, आधा से ज़्यादा समाप्त हो गया। समाप्त हो गया। और ये कहावत आई है ना, आधा आधी बिछी आधा गया, आधे में भी रह गई। आज ईश्वर का नाम स्मरण कर ले, बाकी तो कुछ नहीं रहेगा। अब इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखो, ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। कहते हैं ना कि देवताओं के लिए भी ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। अब देवताओं के लिए दुर्लभ दुर्लभ हो या न हो, हमारे लिए तो दुर्लभ है ही। अगर हम अच्छे कार्य नहीं करेंगे, जीवन को सफल नहीं बनाएंगे, तो हमारा जीवन तो दुर्लभ ही हो जाएगा। इसलिए सबसे पहली बात है कि आप उस ऐसे वातावरण में आइए, जैसे अभी आपको गोबर की बात बताई,
और गोबर का कितना बड़ा पर्यावरण है मनुष्य जीवन में, क्योंकि गौ को तो माता कही है। और अगर माँ का दूध न हो तो बाद में हम गौ माता के दूध से ही बच्चे का निर्वाह करते हैं। और गौ तो जीवन में बहुत बड़ा लाभ देने वाली है। वेद का एक मंत्र कहता है कि जिसके घर में गाय नहीं है वो घर तो स्मशान है। करो बात। हम तो ऐसे कमरे में ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ गाय पाल नहीं सकते, वहाँ ये व्यवस्था नहीं कर सकते जो व्यवस्था वेदों में बताई है। तो कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। देखो, जब 50 वर्ष की आयु हो जाती है ना, तो कुछ हल्कापन आना चाहिए। बेटा बेटियों का विवाह हो जाता है, घर खाली हो जाता है, जिम्मेदारी हट जाती है। मैं ये कहा करता हूँ कि पढ़ने का, स्वाध्याय करने का, योगाभ्यास करने का ये समय अब मिला है। जो 4 आश्रम है इसमें गृहस्थाश्रम का जो भार है वो जब दूर हो जाता है तो व्यक्ति वानप्रस्थी बनता है। वानप्रस्थी का मतलब क्या, कि वो ऐसे वातावरण में जाता है कि जिस वातावरण में उसके पूरे मनुष्य जीवन की सार्थकता मिल जाए। और ये वहाँ, अब यहाँ हम आपको थोड़ा सा ये परोक्ष माध्यम से बता रहे हैं, ये मेरा पहला अनुभव है। मैं कभी ऐसे परोक्ष बोला नहीं हूँ, और सामने बोलता हूँ तो थोड़ा सा प्रसन्नता भी आती है। बोलने में भी ऐसा अनुभव होता है कि लोग सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लक्ष्य के लिए कुछ सोचा? ये तो आपका कार्य नहीं है जो कार्य आपने पहले किया, ठीक है ना। गृहस्थाश्रम तो आपका पूरा हो गया, क्या वही है? गृहस्थाश्रम तो पूरा हो गया। जब बालक हो जाते हैं तो गृहस्थाश्रम का भार तो कम हो जाता है। लेकिन जब इतना फ्री वातावरण जब मिलता है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमारे जीवन की 4 आश्रम व्यवस्था है, और ये 4 आश्रम व्यवस्था का अपना अपना महत्व है। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष का है, इसके बाद विवाह शादी वगैरह होती है। गृहस्थाश्रम का ये 25 वर्ष का दूसरा जीवन का भाग है। और तीसरा जो है वो अब आपके साथ है। ये तीसरे जीवन में जिसको हम वानप्रस्थाश्रम कहते हैं वो बहुत महत्व का है। ये दोनों आश्रमों से, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थाश्रम, दोनों आश्रमों से ज्यादा महत्व का ये वानप्रस्थाश्रम है। क्योंकि 2 आश्रमों के अनुभव, ये आश्रम में क्या होता है, जो तीसरा जो 50 वर्ष के ऊपर का जो जीवन है इसको वानप्रस्थाश्रम कहते हैं। और उसमें ये 2 आश्रम, पहले जो 25 जिसको हम ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं और बाद के 25 जो गृहस्थाश्रम कहते हैं, ये 2 आश्रमों का लाभ ये तीसरे आश्रम में मिलता है। तो आप ये समझिए, क्या यदि आपको कुछ करना है, क्या करना है? स्वाध्याय करना है। क्या करना है? योग करना है। क्या करना है? अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। क्या करना है कि हम अपनी प्रकृति के साथ इस वास्तविक जीवन का अनुभव करें। अभी तो हम वास्तविक जीवन का अनुभव नहीं करते, हम अपने कमरे में हैं, क्योंकि गर्मी लगती है। हम कमरे में हैं तो क्या ठंडक का अनुभव करते, एक बार हमको एसी चाहिए भाई, ठंडी में रहना है। बाहर हम कुछ देखना ही चाहते, बाहर गर्मी। अब तो तुम्हारे गाड़ियों में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, मतलब आपको प्रकृति के साथ कोई अनुभव नहीं हो पा रहा। स्कूलों में भी एसी आ गया, स्कूलों में भी एसी।
घरों में एसी, वाहनों गाड़ियों में एसी। और अभी तो जो आप वाहन प्रशासन में जाओगे, वाहन प्रशासन में किसी हादसे में, तो वहां भी एसी, सब जगह एसी हो गई। ऐसी की तैसी है, ठीक है ना, ऐसी की तैसी। तो थोड़ा सा अपने इस जीवन का सदुपयोग करने के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जिस स्थान में हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिले, हमारी आत्मा का उद्धार हो। भजन में आपने क्या गाया? भजन में आपने गाया ने, क्या पंक्ति थी वो? हाँ, क्या पंक्ति थी? भारत सुनाओ का तो। हाँ, भारत का कर गया बेड़ा पार, वो मस्ताना किसने ये किया? ये बेड़ा सोतों पार को। किसने किया? ये बेड़ा एक सन्यासी ने किया। कोई गृहस्थी कर सकता है बेड़ा पार? बताइए, गृहस्थी ने आज तक कोई बेड़ा पार किया? वो एक सच्चा सन्यासी था, और ये सन्यासी ने देखा कि जो हमारा शास्त्रों में वर्णन है, हमारे लोग, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता जो शास्त्र विदित है, उसमें से कुछ भी नहीं दिखता। तो जगह जगह जाकर प्रचार किया, लोगों को समझाया, अज्ञानता मिटाई, ज्ञान की वृद्धि करी, हम लोगों को बचाया। थोड़ा सा कल्पना करिए, अगर महर्षि दयानंद न होते तो हमारा क्या होता? कौन हमें ये रास्ता, सच्चा रास्ता दिखाता? कैसे हम परोपकार कर सकते? शास्त्र तो भरे भंडार है। आपके गृहस्थ में कितने शास्त्र है? कुछ है? दर्शन शास्त्र है? नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश है? नहीं है। हाँ वो है। चलो ठीक है, तो इससे थोड़ा काम बन जाएगा। अथाह साहित्य भंडार पड़ा है वेदों का, वट वृक्ष की तरह। और इतना सारा पढ़ने के लिए ये तुम्हारा मोबाइल ही छोटा पड़ रहा है। ये तो वहां मिलता है जहां आप बैठते हो। कहते हैं ना कि अठे द्वार का अठे काशी, यहीं द्वार का यहीं काशी। ऐसे लोग मानते हैं, कहते हैं कि भाई कसरत में गंगा, तो भाई गंगा जाने की क्या मतलब है, यहीं नहा लो। यूं करके आप लोग बैठे हैं कि यहाँ से हमें कुछ मिल जाए। आश्रम धर्म निभाने के लिए पर्याप्त वातावरण चाहिए। ये पर्याप्त वातावरण नहीं मिलता। आप समय पर 4 बजे उठ जाते हो? नहीं उठते। 5 बजे? चलो ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, एक वृद्ध के साथ मेरी मुलाकात हुई। वो हरियाणा का किस्सा है, बनावट नहीं है कोई, घटना पक्की है। वयोवृद्ध व्यक्ति, और जैसे आप लोग गृहस्थाश्रम से फारिग है, वैसे से वो भी गृहस्थाश्रम से निवृत्त, कोई काम का तो कुछ है नहीं। लेकिन मैंने सन्यासी तौर पर एक सवाल पूछ लिया। मैंने कहा कि दादा आप क्या करते हो? मैंने ये प्रश्न पूछा, आप क्या करते हो? तो उसने कहा, अब इस उम्र में क्या करना है, कभी कभी खेत में चला जाता हूँ और थोड़ा घोड़ा काम कर लेता हूँ जितना हो सकता हूँ। बैलगाड़ी तो चला नहीं सकता, लेकिन आप डराती लेके तो घास फूस। मैंने कहा कि बात कुछ और रही है, हो रही है, प्रश्न कुछ और है। मैंने फिर पूछा, दादा आप क्या कहे कर रहे हो, ये मैं पूछ रहा हूँ। यही तो कर रहा हूँ मैं। मैंने कहा दादा फिर से संभाल के जवाब दो। आप जो मैं आपसे प्रश्न पूछा, तो आपने जवाब जो दिया वो तो पहले भी करते आए थे। पहले जवान थे तो खेत में ज्यादा जाते थे, काम ज्यादा करते थे। अब थोड़े से वृद्ध हो गए, थोड़े से आयु बढ़ गई,
अब तुमसे इतना काम नहीं होता, तो आप ये बता दिया कि थोड़ा सा दरा चीर के घास घूस कर आता हूँ गाय के लिए, इतना काम। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने ये पूछा आप क्या करते हो। देखो आपको समझ में नहीं आया हो, आता हो तो मैं बताता हूँ। सुबह में कितने बजे उठते हो? तो उन्होंने कहा 4 बजे उठ जाता हूँ। मैंने कहा, बढ़िया अच्छी बात है, ये तो अच्छा नियम है, चलो भाई 4 बजे उठ जाते हो, ये तो बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मैंने इनका थोड़ा सा बखान किया, तो कहा दादा ये तो बहुत अच्छी बात है, 4 बजे उठ जाते हो। और 4 बजे उठ जाते तो फिर क्या करते हो? तो उसने मेरी थोड़ी प्रशंसा सुनकर उन्होंने जवाब दिया कि ये जो नाती है ना, जो मेरे साथ सोता है, वो जब मैं 4 बजे उठ जाता हूँ तो वह भी उठ जाता है। मैंने कहा संस्कार पढ़ रहे हैं बच्चे को, चलो छोटे बच्चे को दादा के संस्कार पढ़ेंगे, अच्छा बच्चा बनेगा। 4 बजे ये भी उठ जाता है। तो मैंने प्रशंसा और करी, तो ये भी अच्छी बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो 4 बजे आप भी उठ जाते हो, 4 बजे ये बच्चा भी उठ जाता है, चलो संस्कार पड़ जाएंगे बढ़िया से, बढ़िया बच्चे का जीवन भी बढ़िया बन जाएगा, आपका मार्गदर्शन से आगे बढ़ जाएगी बात। तो मेरी प्रशंसा पर थोड़ा सा उन्होंने ध्यान दिया, तो थोड़ी सी बात और बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 4 बजे देखो मैं भी उठ जाता हूँ, और ये मेरा नाती भी उठ जाता है, और 4 बजे इसकी माँ भी उठ जाती है। मैंने कहा कि बात तो बहुत बढ़िया है। देखो बढ़िया बात बताओ कि 4 बजे जिसके घर के मुखिया उठ जाते हो, 4 बजे छोटा सा बच्चा भी उठ जाता हो, और घर की जो गृहिणी है वो 4 बजे उठ के अपने नित्य कर्म करती हो, तो वो घर तो स्वर्ग से सुंदर बन गया। पर मैंने ये बताया कि 4 बजे उठ के आप करते क्या हो। जब ये प्रश्न पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, अब देखो 4 बजे मैं उठ जाता हूँ, जब मेरे उठने के कारण ये मेरा नाती भी उठ जाता है, 4 बजे उसकी माँ भी उठ जाती है, और 4 बजे माँ उठ के जाती है अपने भैंसों के पास, और भैंसों का वो काम करती है, सानी बानी वगैरह दे देती है भैंसों के लिए, और ये बच्चे को मुझे रखना पड़ता है। मैंने कहा हो गया कल्याण, मैंने कहा कल्याण हो गया। 4 बजे जिस बच्चे की माँ उठ जाते अपने भैंसों को सानी पानी देने के लिए, और उसके बच्चे को दादा को पालना पड़ता है, बैठ के बताओ भगवान का ध्यान कैसे हो जाएगा? हो जाएगा? ध्यान हो जाएगा? जिसको प्रातः काल कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म माने परमात्मा, और मुहूर्त माने परमात्मा के पास बैठने का समय, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और 4 बजे जो उठ के नाती पोता के पास बैठे रहते हैं या टीवी देखते रहते हैं, तो उसका ब्रह्म मुहूर्त का हुआ, ये तो नाती मुहूर्त हो गया, ये तो नाती मुहूर्त हो गया, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। 4 बजे उठ के जो परमात्मा का ध्यान करे, स्वाध्याय करे, चिंतन करे, मनन करे, तो जीवन सफल हो। लेकिन यहाँ हो नहीं पाएगा, घरों में शुद्ध प्रकृति की वायु नहीं मिलेगी, इसीलिए वानप्रस्थाश्रम कहा है। इसका नाम वन के अंदर बैठना, वन के पास पहुंचना, प्रकृति के पास पहुंचना। ये लंबा चौड़ा घर कब छूटेगा? इन 4 दीवारी में क्या होगा? केद लगता है, केद लगता है। वृषाश्रम तब अच्छा लगता है कि जब बालक हो, माता पिता हो, अच्छा पर्यावरण हो, और सच्चा सच्चा ज्ञान गृहस्थ के लायक मिलता हो, तो वो स्वर्ग बन जाता है। वृषाश्रम स्वर्ग है, लेकिन स्वर्ग तब तक है जब तक शुद्ध व्यवहार है। वही भजन आ गया था, भजन में कहा है परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे व्यवहार नहीं। इसीलिए तो आज देख लो
सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं, शुद्ध रहे रहवा नहीं। इसीलिए तो आज देख लो, सुखी कोई परिवार नहीं, परम पिता से प्यार नहीं। और जिस परिवार में सुख न हो, वो फिर वो परिवार क्या है? देखो अभी हम गए थे, क्या नाम लिखा? सद परिवार, सद विचार परिवार। जिस परिवार में सद विचार हो, जिस परिवार में अच्छी भावना हो, जिस परिवार में जीने का एक सार्थक अनुभव प्राप्त हो, आपको अनुभव कैसे मिलेगा? देखो हम आपके सामने बैठे एक सन्यासी करके, और आपके सामने ये जिनका फोन से माध्यम से हम बात कर रहे हैं, ये हमारे महेंद्र मुनि जी हैं। ये दोनों घर वाले थे ना, अभी भी है ना घर। मेरा अपना घर तो था ही, लेकिन मैंने भी छोड़ दिया, इन्होंने भी छोड़ दिया। हमने इस घर को ये समझा कि इस घर में तो केवल मात्र जीवन यात्रा निभा सकते हैं, लेकिन जो अब दूसरे ही है ना, निश्रेयस बनना है, वो तो नहीं हो पाएगा। इस लोक और परलोक, आने वाला लोक, दोनों की जरूरत है, दोनों के अंदर सुधारना धर्म इसको कहते हैं। तो इस लोक को भी सुधार ले और परलोकों के लिए भी तैयारी कर ले। अभ्युदय स निश्चय स धर्म। अब आपके पास तो कोई धर्म नहीं, इस लोक का हुआ ना उस लोक के आगे के लिए कुछ होगा। इसीलिए मैं इस आपकी आयु देख के, आपके परिवारों की स्थिति देख के ये कहता हूँ कि आप कुछ करने के लिए तैयार हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। घरों में नहीं होता ये चीज, जो चीज बाहर होती है, जो आश्रम में होती है, वहाँ लाभ होता है पूर्णतः। जीवन वहाँ सफल होता है। दिनचर्या समय पर उठना, समय पर संध्या हवन करना, योग करना, नाश्ता पानी वगैरह समय पर भोजन, पवित्र भोजन, सादा भोजन। आपको घर में इच्छा होती है ना कि आज ये बनाऊं, आज ये बनाऊं, होती है। दुनिया भर की इच्छा लेके बैठे हैं, इच्छा का कोई अंत नहीं है। ये कपड़ा पहनूं, ये कपड़ा पहनूं, ये पहनूं, ये खाऊं। जितनी भी इच्छाएं बनाते रहोगे, इतना ही दुख प्राप्त होगा, सुख है ही नहीं। इस उम्र में इच्छाओं कम करनी है, परमात्मा के साथ प्रीति जोड़नी है, प्रेम जोड़ना है। कुछ करोगे तो पाओगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जब जब सभा होती है, ज्यादातर बड़ी बड़ी लोगों में तो 50-60 वर्ष के लोग ही आते हैं। बूढ़े हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, पर फिर वो सोचते हैं कि अब क्या करें। आधी तो निकल गई, आधी में निकल जा रही है, तो उस करने के लिए ये समय मौका मिला है। एक बात आपको बताऊं, जीवन क्या है। जब हम बच्चे थे ना, तो माँ बाप ने हमको भेज दिया कि जाओ गुरुकुल में। हम गुरुकुल में गए, हमको नहीं पता गुरुकुल क्या चीज है, हम नहीं जानते, बच्चे थे, समझ में कुछ आता नहीं था। आप तो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, तो कब छुट्टी बने, कब घंटी बजे, वहाँ आप लोग तैयार रहते हो, बच्चे का कोई ले ना जाए, अपहरण ना करे, फिर उठा के लाते। बच्चे की सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल आज बन गया। लेकिन जहाँ गुरुकुल चलता था, जहाँ गुरुकुल में ब्रह्मचारी लोग पढ़ते थे, कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। आज जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, जवानी अवस्था में पहुंचते पहुंचते, तो माता पिता बहुत डर जाते हैं। देख रहे हैं कितना खराब स्थिति है महिलाओं की, लड़कियों की, है ना। और ये देखो, जिहाद हो रहे धर्म के नाम पर कौन कहाँ भाग रहा है, कौन भाग रहा है। कोई स्थिरता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई स्थिरता नहीं है। बताओ ये अस्त व्यस्त जीवन में कैसे जिया जाए, आप सोचिए। तो इसीलिए ये आश्रमों की व्यवस्था करिए। और इसीलिए एक कहावत है कि 8 और 60 की गांठ,
8 60 की गांठ। मतलब 8 वर्ष से ऊपर का लड़का घर में नहीं होना चाहिए और 60 वर्ष का ऊपर का व्यक्ति घर में नहीं रहना चाहिए। तो फिर कहाँ गए दोनों? ये दोनों एक साथ ऐसी जगह पर जाएंगे कि जिस जगह पर एक तो आपका अनुभव लेगा, दूसरा अनुभव देगा। दो जीवन का, दो आश्रमों का अनुभव आपके पास है। जिसके पास अनुभव है वही तो देगा, जिसके पास अनुभव नहीं वो क्या देगा? जो कुंवारा व्यक्ति है, जिसने घर संसार संभाला नहीं है, और वो मास्टर बन जाएगा, क्या पढ़ाएगा बच्चों को, क्या ध्यान रखेगा? स्कूलों में तो यही होता है, जब अपने बच्चे अपनी औलाद को नहीं सुधार पा रहे तो स्कूल के औलादों को कहाँ सुधारेंगे? गुरुकुल में ये चलते हैं कि 8 वर्ष का लड़का और 60 वर्ष का व्यक्ति वो गुरुकुल में जाते हैं और गुरुकुल में जाके अपने उस वातावरण में ढलते हैं, जिस वातावरण में दोनों को वही एक काम करना है। 4 बजे लड़के को भी उठना है, 4 बजे 60 वर्ष के व्यक्ति को भी उठना है। सेम दिनचर्या, कोई बदलाव नहीं। दोनों का यही कार्य, एक अनुभव वाला और दूसरा बिना अनुभव वाला। ये व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था थी तो जीवन लंबा चलता था। और रोज तुम यहाँ घर में बैठे बैठे संध्या करो और एसी की हवा खाओ और फिर करो को जीवे शतम, कैसे जीवे में शतम हो जाएगा? जितने बड़े हो जाते हैं 50 साल में, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रोग लग जाता है। कौन सा? मोटापा। न चला जाए, न बैठा जाए, न कुछ कर, रोगी बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं? जब बड़ा हो जाता है व्यक्ति, शरीर जितना उम्र का अधिक हो जाता है तो काम काज कम हो जाता है, काम काज कम हो जाता है तो शरीर वो शिथिल पड़ जाता है, फिर वो बीमारी का कारण बन जाता है। तो ऐसी बीमारी में जीने से फायदा क्या? इसलिए ऐसी आश्रम में ये नहीं कह रहा कि मैं साधु बन गया इसलिए कह रहा हूँ। अब फिर अगर आप ये सब मानते हैं तो साधु तो यही बात करेगा और क्या करेगा? जो दिख रहा है वो कहा रहा है। साधु का काम तो मार्गदर्शन देना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुक्त वातावरण में आप आओ और आके जीने का अभ्यास करो। अभी मैं यहाँ आया हूँ, बता रहा हूँ ये ना आपको, एक आश्रम है वो क्या कहते हैं, योग धाम, इसमें आया हूँ मैं और अपना योग अभ्यास कर रहा हूँ, संध्यावन में जाता हूँ। बड़ी प्राकृतिक वातावरण में जीने की व्यवस्था है वो वहाँ। वहाँ आप आइए, हाँ, विद्वानों का प्रवचन सुनिए, महात्मा लोग आते हैं वहाँ, ब्रह्मचारी आचार्य लोग आते हैं, अच्छे अच्छे विद्वान लोग आते हैं। स्वामी विवेकानंद का पारिवारिक का प्रवचन सुना आपने? नहीं सुना? सुना सुना ना कह रहे थे, नहीं सुना। इसमें आएगा मोबाइल में स्वामी विवेकानंद परिवारिक, ऐसा कहोगे ना तो मोबाइल में योग दर्शन का विषय आएगा इसमें। इसमें उसे सुनो आप, उसे अपने जीवन बनाओ। भाई ये जितना, ये फिसलन है, संसार एक फिसलन है। यदि आकाश थोड़ा से भी पांव अचेत हो गया, फिसल गया तो अब गिर जाएगा। संसार फिसलन है, इससे बचने के लिए ही आश्रमों की व्यवस्था बनाई है। आपके घर में गाय है? नहीं है। अब गाय की बात मुनि जी ने बहुत कही। अरे घर में जगह ही नहीं है, कौन गाय पालेगा? ये बताइए सोसाइटी में। किसी अगर कोई गाय पालने की इच्छा भी करे तो यहाँ कोई शहर में व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, गाय कैसे पाल? बताओ, यहाँ गाय नहीं है। दूध भी आपको डेयरी से लाना पड़ता है, चाहे शुद्ध मिले चाहे शुद्ध मिले, जैसा मिले। चाय पी के जीवन जीते हो आप, दूध भी इतना नहीं पी पाते। तो आपका एक भोजन भी तो ऐसा नहीं बना कि जिससे आपका शरीर की आयु वृद्धि हो, विकास हो, वो भी तो नहीं हो रहा। पर्यावरण भी ऐसा नहीं हो रहा, भोजन भी ऐसा नहीं हो रहा, दिनचर्या आपकी बन नहीं रही। तो बताओ फिर ये जीवन में नष्ट भी तो हो रहा है। हाँ, आप अगर गृहस्थी होते, बाल बच्चेदार होते तो ठीक है, तो भाई वो धर्म निभा रहे। अब आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं बताइए? न कोई गृहस्थी धर्म है,
न कोई संन्यास आश्रम है। कौन आश्रम है आपका? बालक तो सब विवाहित हो गए ना, एक आध दो के बाकी हो गए, मानो नहीं विवाहित हो गए, लेकिन किनारे आए हैं, बालक के बच्चे के विवाह कर लो, फ्री हो जाओ और ऐसे जीवन को बनाओ जो आपका जीवन सार्थक हो, कुछ करने की भावना से। स्वाध्याय तो आपके घर में होगा ही नहीं, पुस्तक नहीं, क्या स्वाध्याय करेंगे, कौन समझाएगा आपको, बताओ। एक व्यक्ति मुझे कह रहा था कि आप दर्शन पढ़े हो, मेरे को कौन पढ़ाता है आपको दर्शन, ये बताओ। घर में रहे तो कोई दर्शन नहीं पढ़ाएगा, दर्शन पढ़ने के लिए तो वहां ही जाना पड़ेगा जहाँ दर्शन की विद्या चलती हो, क्लास लगता हो। तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा ऐसा समझिए कि इस जीवन को सार्थक कैसे करें, क्योंकि वो काम तो संसारी का काम तो हो गया, अगर थोड़ा थोड़ा बाकी है वो भी हो जाएगा। आपका मुख्य उद्देश्य है दुखों से छूटना। ये संसार में सभी लोग दुखी है, और सुखी हो तो मुझे बता दो, चलो मैं भी आ जाऊँ सुख में। अगर कहीं सुख मिलता हो, घर में सुख मिलता हो, या कोई ऐसी जगह सुख मिलता हो, या कोई ऐसा आश्रय स्थान बना रखा हो कि जहाँ सुख मिलता हो। ये आपका शरीर है ना, अभी 5-10 वर्ष के बाद ये शरीर कैसा हो जाएगा, देखिए कैसा हो जाएगा। जिसको हमने पाला पोसा और अच्छा खाना पीना खिलाया और बड़ा किया, वो शरीर बाद में कैसा हो जाएगा, धोखा देगा वो भी। देखो मुनि जी कहते धोखा देगा। ये शरीर तो धोखा देने वाली चीज है। अगर संसार में सुख मिलता है तो धोखा तो होना नहीं ना, एक क्षणिक सुख है ये तो, ये सुख सुखाभास है, सुख नहीं है। अब ये पंखा चलता है, अभी अच्छी ठंडी हवा लग रही है, ठीक है ना, और नेक्स्ट डे में लाइट चली जाए, फिर क्या हो, दुख होगा कि नहीं। जो चीज आपको अभी सुख दे रही है वो बाद में आपको दुख दे। तो इस बात को थोड़ा समझिए। जीवन का जो चक्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लाइन चेंज होती है ना। स्टेशन आने से पहले कितनी लाइन आ जाती है बीच में। अब ये पता है ड्राइवर को, स्टेशन मास्टर को, कि गाड़ी किस पटरी पर लानी है। जब तक एक ही पटरी पर चलती थी, और जैसे स्टेशन नीचे नजदीक आने लगा, बहुत सी पटरियां आ गई। अभी विचारना था कि कौन सी पटरी पर जाके स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी, है ना। और वो उसी जगह पर रुकेगी जहाँ पहले से निर्धारित किया गया हो कि ये गाड़ी इस पटरी से चलकर इस स्टेशन पर आके रुकेगी। ये पैसेंजर को भी पता हो जाता है और ड्राइवर को तो पता है। तो जब ये ऐसा पड़ाव आता है तो पटरियाँ लाइन बदलती है, ऐसे लाइन भी बदलनी चाहिए। इसी लाइन को ध्यान रखना चाहिए कि आगे क्या है, जीवन का ये रफ्तार है, इस रफ्तार को आगे बढ़ाना है। मैं तो ये कह रहा हूँ अब आपका स्वाध्याय का समय है, आप स्वाध्याय करो, अच्छे अच्छे ग्रंथ को पढ़ो। एक विद्वान ने तो ऐसा कहा था, मैं घरों में देखता हूँ पर कहीं भी पुस्तकालय नहीं है। एक विद्वान ने कहा जिस घर में पुस्तक हो, कुछ लाइब्रेरी हो पुस्तकों की, तो वो घर विद्वान का घर है। वो घर किसका है, विद्वान। आप अलमारी खोलोगे तो दुनिया भर के तो कपड़े दिखेंगे। अभी मुनि जी ने दरवाजा खोला है अलमारी का, ढेर सारे कपड़े मिले, इतने सारे कपड़े, एक दो कपड़े रखने में थक जाते हैं। इतना बड़ा सारा कपड़ा, इतनी सारी सुविधा और इतना सारा ताम झाम है, लेकिन वहाँ कोई एक पुस्तक देखना चाहो तो कोई सकना बहुत है पुस्तक। आपकी बात, आप विकल्प मत लाइए, आपके पास है। पर घरों में है, आपके पास है पुस्तकें कुछ ना के, देखो ना के ये क्या पाई, एक भी पुस्तक नहीं है। सामने कितना है, दर्शन है,
दर्शन दर्शन है। दर्शन भी है, उपनिषद भी है, वेद भी है, सारी पुस्तकें हैं स्वामी जी। तो मुझे ये बताओ कि वेद में एक ऐसा मंत्र आप बताओ कि जिस मंत्र से आपका जीवन सुधर जाए। एक मंत्र केवल। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासो। चलो ये मंत्र आपने कह दिया, ठीक है, अधूरी नहीं पड़ा। चलो ठीक है। ये तो हमारे पोता वक्ता है, हमारे विद्वान है पोता। मुझे ये बताओ कि विश्वानी दूरितानी क्या चीज है? विश्वानी दूरितानी। संपूर्ण संपूर्ण दुर्तानी दुर्गुण। अरे संपूर्ण दुर्गुण कैसे छूटेंगे? यही तो बात है यहाँ मूल। जब ईश्वर के पास बैठेंगे इस स्वाध्याय का। पर स्वामी जी अभी अभी आपका कहने का अभिप्राय है आश्रम आए हम, लेकिन बिल्कुल आओ। मैं बोल रही हूँ स्वामी जी, नमस्ते स्वामी जी। आश्रम जी तो नमस्ते। आए, हाँ नमस्ते जी। पर ठीक है, कहिए। आश्रम आने की हमारी अगर परिस्थिति ना हो तो हम कैसे आश्रम में आ जाएं, आप ये बताइए। परिस्थिति ना हो, जी थोड़ा सा ठीक ढंग से समझाओ, खुल के खोल के बताओ क्या परिस्थिति है कि नहीं आ सकते। परिस्थिति ऐसी है कि ऐसे तो हम वानप्रस्थ संस्कार तो करा भी लिया है, लेकिन हम घर में ही रह रहे हैं दोनों पति पत्नी, क्योंकि हमारे साथ में हमारी 86 वर्ष की ननद रहती हैं, वो अस्वस्थ रहती हैं। अब उनको हम किसी के ऊपर छोड़कर नहीं आ सकते हैं, तो आप बताइए अब क्या करें। मैं एक बात बताऊं, जी एक ही बात में आपका ध्यान आ जाएगा। संसार जी में हम अकेले आए थे तो कोई नहीं था हमारे साथ। संसार में हम अकेले आए थे तो हमारे साथ कोई नहीं था, और हम जब जाएंगे तो भी हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, ठीक है। ये तो शारीरिक रिश्ते तो बनते बिगड़ते हैं। शारीरिक रिश्ते जो है ये शरीर के रिश्ते हैं, और शरीर लेकिन के जो रिश्ते का आप कहाँ तक जो निभाओगे? एकदम असहाय हैं उनको हम छोड़ के जाना भी तो पाप लगेगा हमें कि नहीं। मैं आपको स्वामी जी कहाँ जाने को कहता हूँ ये बताओ पहले। मैं ये कहता हूँ कि आश्रम में ये व्यवस्था है या नहीं? आपके जो बूढ़े हैं वो भी रह सकते कि नहीं? नहीं, वो अभी आश्रम में रहने की परिस्थिति नहीं है, बीमार होते रहते हैं वहां पर, हम कैसे उनको हाँ निकल गए। ये क्या है ना, मन तो बहुत करता है कि हम आश्रम में जाके रहें, लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है, मन भी बहुत चाहता है, लेकिन करें क्या, ऐसा परिस्थिति है सामने क्या कर सकते हैं। सबकी अलग अलग कुछ न कुछ मजबूरी होती है। मजबूरी है बस, बच्चों की तरफ से कोई मजबूरी नहीं है, बच्चे अपने अपने सब ठीक है। मैं पहले रोजड़ बहुत जाता था, तो वहां मुझे अटैक आ गया। तो आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने बताया, हरीश भाई जहाँ भी रहो अच्छे कर्म करते रहना है, बस इतना उसने आखिरी संदेश दिया। तो मैं अभी वहां जाने आने जाने का थोड़ा कम हो गया है, पहले मैं बहुत जाता था। यहाँ हाँ यहाँ वैदिक महासभा में जो कार्यकर्ता की कमी बहुत है। तो सुरेश भाई चावड़ा बोलता है, हरीश भाई आप वहां भी रहेंगे तो यही काम करना है, यहाँ भी रहेंगे तो यही काम करना है, लेकिन आपकी जरूरत इधर ज्यादा है, क्योंकि वहाँ यह सब लोग नए नए लोग जुड़ते हैं ना, तो वो बोलते हैं आप इधर रहो, थोड़ा दिन उधर रहो, थोड़े दिन इधर रहो, ऐसा ऐसा कुछ करके आप देख लेना बाद में। तो अभी मैं यहाँ ज्यादा ध्यान देता हूँ। यहाँ बड़ी बड़ी शिविर होते हैं, यज्ञ होते हैं, तो उसमें मेरा सहभागी रहता है उसमें। अब, अब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार से हम कार्य कर रहे हैं, और करते रहे तो हाँ हाँ, संस्कार तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन
तो सर अभी यहाँ रह कर भी अच्छा काम होता है तो फिर आश्रम में जाने की क्या बात है? यहाँ भी रह के आश्रम का जैसा ही काम होता है। हाँ जी, वो हाँ, मेरे मोबाइल में चार्जिंग चार्जिंग बिल्कुल ज़ीरो जी, हो जी, गया। सुबह 7 बजे से निकले, तो बस थोड़ा समरी संकलन कर लेते हैं, स्वामी जी को देता हूँ, बस 5 मिनट में बंद कर देते हैं। जी, देखो जी, जितने प्रश्न आप उठाओगे, उतने सवाल आपको ढूँढना पड़ेगा। हर प्रश्न का उत्तर होता है कि नहीं? तो आपको ढूँढना पड़ेगा। आप कह रहे हो कि मेरा ये प्रॉब्लम है कि वृद्ध माताजी है और मेरे आशय से जी रही है। मनुस्मृति में एक श्लोक है, उस मनुस्मृति में श्लोक में ये लिखा है कि आत्मा के लिए पूरा श्लोक है, ध्यान आ नहीं रहा। उसमें ये लिखा है कि आत्मा के लिए सब कुछ छोड़ो, पृथ्वी भी छोड़ दो, यहाँ तक कहा है। पृथ्वी भी छोड़ दो। आत्मा के लिए कहा है क्या पृथ्वी तक छोड़ दो। और मैं आपको ये सत्य बता रहा हूँ कि अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे। आपके जो कर्म है वो ही आपका सहारा है। नंदी आपका कोई सहारा नहीं है। शारीरिक रिश्ता हमेशा रहता नहीं है, चाहे कितनी सेवा कर लो। ठीक है, कभी न कभी कोई न कोई मरेगा। संसार तो ये परिवर्तनीय संसार है। इन संसारों में ने मेरा जो अपना एक लक्ष्य था, जो मैंने आपको अपना वक्तव्य दिया है, मेरा ये कहना है कि जीवन का सदुपयोग कब करोगे? अब मानो कि आपके पास आपने कहा कि मेरे पास सारा साहित्य है, तो साहित्य को भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, कौन पढ़ाएगा? साहित्य ऐसा नहीं कि वेद रखने से ज्ञान बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वेदों का भाष्य पढ़ रहे हैं लोग, ज्ञानी हो जाते हैं, ये कोई ज्ञान थोड़ा है। वेदों का भाष्य पढ़ने का नाम ज्ञान नहीं है। और वो भी महर्षि दयानंद ने भाष्य केवल यजुर्वेद और ऋग्वेद का 8वां 7वां मंडल तक ही किया है, बाकी अनार्स है सब। आत्मचिंतन एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी उपलब्धि है, जो आपके जन्म जन्मांतर के पापों का नष्ट होता है। जगदीश तब होता है कि आप ये संस्कारों को हटाओगे। जो पिक्चर ये आप वर्तमान जीवन में देख रहे हो ना, कि मेरी नंद है, ये है, ये है, अगला जन्म में वही सामने आएगा, वही सामने आएगा। ये जन्म जन्मांतरों के सिलसिला है, कब छूटेगा? बिना नर से ज्ञानात मुक्ति, बिना ज्ञान ईश्वर भी प्राप्ति ना, और न मुक्ति भी। अब विचार कर लो, आपको ईश्वर चाहिए या संसार चाहिए, देख लो। आप किसके लिए संसार में आए हैं, क्या चाहिए आपको? अब तो ध्यान आ जाना चाहिए कि मैंने बहुत सा जीवन संसार के लिए लगाया, परिवार के लगाया, घर के लिए लगाया, हम अपने लिए तो करूं। देखो मैंने गुरुकुल चलाया, जैसे अभी बताया मुनि जी ने। अब उपसंहार करता हूँ। उस गुरुकुल में एक 87 वर्ष के वयोवृद्ध, जिसके कान लबड़ गए पूरे, जैसे वृद्ध होता है कान लबड़ जाता है खूब, बूढ़े हैं, दिखाई भी कम देता है, हाथ में लकड़ी भी है, और मेरे गुरुकुल में रहना चाहते हैं, मेरे सानिध्य में रहना चाहते हैं। कहते कि स्वामी जी हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, हम कुछ बताओ, हम कुछ न कुछ कहो, हमारी आत्मा खुश होती है, हमें आनंद मिलता है। हमारे कहने पर संध्या करना शुरू करा, आता कुछ नहीं था, संध्या करा, व्यायाम भी थोड़ा सा अटमटा का हाथ पाँव हिलाते, बूढ़े को देखने में आनंद आता है कि बूढ़े व्यायाम कैसे करते हैं। सब कुछ कर रहा है। इसका लड़का 2-3 बार आया बुलाने के लिए, गए भी घर में, बुलावे चले जाते। अब एक दिन वो लड़का आया, बड़ा गुस्सा होकर आया, और मैं समझ गया कि अब तो ये लेके ही जाएगा। वो आया, वो आके कि चलो तैयार हो जाओ। अब वो बूढ़ा व्यक्ति मेरे तरफ देख रहा, 87 साल का वयोवृद्ध व्यक्ति मेरे तरफ देख रहा है, चाहे कुछ मैं बता दूं, लड़के को कुछ समझा दूं, ये भावना से मैंने कहा जब ये लड़का बुलाने ही आया है तो जाइए, अब आपका कर्तव्य है, वो बुला है तो जाओ। और उस व्यक्ति ने जो बात करी, 87 वर्ष की वयोवृद्ध में आयु अवस्था में, जिस अवस्था में वो अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं, ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि देखो बेटा, मैंने जीवन भर आपके लिए बहुत कुछ किया,
परिवार के जितना सुख मुझे देना था, मैंने जितना प्रयास किया और आपको हमेशा सुख देने के लिए ही प्रयास किया है और आपको कभी मैं दुखी देखना नहीं चाहता। पर मैंने परिवार के लिया बेटा, परिवार आपके लिए किया, अब मुझे अपने के लिए तो कुछ कर लेने दे। बात समझ में आई? उस वृद्ध ने क्या कहा कि तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, अब मुझे अपने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए तो कुछ कर लेने दो। क्या कमी रहेगी ये बताओ कि वो ये सब बोल रहे हैं कि अपने लिए कुछ कर लेने दो। लड़के से कह रहा है बाप, और बूढ़ा बाप कह रहा है कि मुझे अपने लिए तो कुछ कर लेने दो। क्या रह गया ये तो बताओ, क्या रह गया? इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा बताइए? कुछ रह गया। ऐसा इनको अनुभव हुआ कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया मेरे लिए। ये शरीर तो एक पिंजरा है, आप जानते हो, मैं आपको क्या बताऊं। इसमें एक छोटा सा जीव है, वो भी मनुष्य शरीर में है। न जाने कितना पुण्य किया होगा जब जाके हमको ये मनुष्य शरीर मिला। नहीं तो हम भी इसी संसार में भटकते और महर्षि दयान की पता नहीं, हम कोटि सौ कहे तो भी कम पड़ जाए। इनकी इतनी कृपा न होती तो हम कहाँ से कहाँ होते, क्या होते, कोई पता नहीं। पूरा संसार भी स्वामी विवेकानंद कहते कचरा पेटी है, कुछ है ही ना। संसार में कुछ नहीं रखा है, कुछ कर जाओगे तो काम लगेगा। एक भजन भी यही कहता है, धर्म की कमाई कर ले पाले सफर में काम आएगा। आपकी अपनी सफर करनी है, उसके लिए आपके पास क्या है? कुछ कमा है? के धन प्यारे सफर में काम आएगा। काम आएगा। ईश्वर पूछेगा कि क्या करके आए, कुछ किया? तो आप कहोगे मैं तो ननंद की सेवा करी, बस यही कहोगे कि और कुछ कहोगे? जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का निवारण भी हो सकता है। जब आप वृद्धावस्था में आश्रम में रहोगे तो वो बुढ़िया नहीं रहेगी क्या? वो भी रहेगी वहाँ। ये स्थान छोड़ना है, ये स्थान आपके उपयुक्त नहीं है। यदि कुछ प्राप्त करना है तो घर गृहस्थी में नहीं होगा। घर गृहस्थी में कुछ नहीं, तो चार दीवारी में कुछ नहीं होगा। ये जेल है, इस जेल से बाहर निकलो तब पता चलेगा कि दुनिया क्या है। अगर कुछ मिलना है, कुछ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाओगे तो मिलेगा, और यही जीवन का भाता है। संसार तो छोड़ने की जो चीज है, अगर संसार को जोड़ रखोगे तो प्रभु से नाता टूट जाए, तो छूट जाए, चाहे कितना भी कर लो फिर। हाँ मैं तो वेद भी पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, मैं तो ये भी कर रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ। कितना ध्यान लग रहा है बताइए? लग रहा है ध्यान? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लग रहा है? क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये तो बताओ। एक सन्यासी ने एक बात कही थी अपने जीवन चरित्र में, तो इनके भक्तों ने ये देखा कि 2.5 घंटा हो गया फिर बैठे बैठे, तो पूछा कि आज तो आपने बहुत बड़ा ध्यान लगाया, कितना समय लगाया? तो कितना समय लगाया? तो 2.5 घंटा हो गया। बताओ स्वामी जी ने क्या कहा? भाई 2.5 घंटा तो शरीर तो बैठा है, 2.5 घंटा का अनुभव मुझे नहीं हुआ है। मेरे अनुभव में से कल 5, 10, 15 मिनट होगी जो ईश्वर का सानिध्य हुआ। शरीर तो बैठा है, लेकिन चित्त निवृत्ति नहीं हुई है, चित्त वृत्ति निरोध नहीं हुआ है। ध्यान कैसे करें? तो योग दर्शन में ये सब प्रैक्टिकल है, उसी को कौन सिखाएगा बताओ घरों में? यम क्या है, नियम क्या है, जानते हो? यम नियम कैसे पालन किया जाए ना, यम नियम का बताओ। सब जानते हैं ये। मैं जानता हूँ, पर ये बताओ तुम्हें कि लघु शंका करने जाते हो फिर क्या करते हो? गुरु शंका की तो बात छोड़ो। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इस पर ध्यान है ना? तो ईश्वर पर ध्यान तो अंतिम है। पहले शौच है, संतोष है, तप है,
और स्वाध्याय, चलो स्वाध्याय घर में थोड़ा कर लेते हो, लेकिन प्रैक्टिकल की जो बात है, योग की जो बात है, जिसके कारण हमें जीवन भर में, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करते नहीं करते, मेरा ये सवाल, मैं ये बता रहा हूँ कि मुख्य चीज तो ये सब है, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब प्रत्याहार तो बिल्कुल नहीं हो रहा आपका। प्रत्याहार का मतलब क्या, किसको कहते हैं प्रत्याहार? इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोकना, ज्ञान इंद्रियां इंद्रियों को बाहर से विषय को रोक विषयों से के रोकना। मन को एकाग्र करना। आंख तो फिर भी देखेगी, आप बंद कर दोगे तो भी देख रही है। ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। जगत्याम जगत क्या चीज है? जगत में भी जगत, ये क्या चीज है बताओ? ईशावासम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भूजिता। क्या त्याग है, क्या चीज है इसमें? तेन त्याग पूर्वक। तक्तेन का तो ये जगतम जगती क्या है? जगती में जगत क्या है? देखो, जितना खुली आंखों से आप देख रहे हो ना, इससे कई गुना आप बंद आंखों से देखोगे, पता नहीं विचार कहाँ से कहाँ जाए, कहाँ उठते, पता है आप? मैं सच्चा योग बताता हूँ कि बंद आंख से क्या विचार होते हैं, क्या चिंतन होता है। ये अपना जगत है, जिसको हमने बसाया है। वो आपको फिर समय मिलेगा तो बताऊंगा। ये चीज बड़ी गहराई की है। इस गहराई के लिए थोड़ा धीरज भी रखना पड़ेगा। समय मुझे कह दिया कि हो गया है। बस यही कहता हूँ, ये आपका जीवन सफल बने। कुछ मेरा आशीर्वाद है कि आप कुछ इस विचार पर लाइन पर आइए कि जिससे आप सबका भला हो। ठीक है। या, स्वामी जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया। धन्यवाद स्वामी जी का एक स्वामी जी। वाक्य मुझे बहुत बढ़िया लगा कि बस आप अपने लिए जियो, औरों के लिए, परिवार के लिए, सब कुछ देखा, अपने आप को नहीं देखा। अरीसा में देखा, लेकिन उसमें भी मुंह को दिखा और अंदर नहीं देखा। तो बस अपने आप को देखो और अपना आत्म कल्याण करो। बाकी रास्ता सबको कठिनाई होती है, संघर्ष होता है, अंतिम घड़ी तक कुछ न कुछ तो कारण होगा कि नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। तो ये तो है। मेरे पिताजी भी 96 ईयर के हैं, व्यवस्था कर दी है, बड़ा बच्चा रखता है, छोटा भी है, सब कुछ न कुछ तो होता है, लेकिन बस जाना है, करना है, औरों के लिए जीना है। तो अभी ऐसा लगता है कि हमने 33 वर्ष ऐसे ही केवल खाना पूर्ति के लिए किया, बच्चों बड़े करने के लिए जो पशु करते हैं। अभी हम औरों के लिए 2 वर्ष से जी रहे, ऐसा लगता है। सुबह होती है, ये करना है, वो करना है। बात स्वाध्याय में थोड़ी कमी हो जाती है, ये भी सच है। ध्यान में थोड़ी कमी होती है, वो हमारी कमी है। लेकिन वास्तव में जो ठोस काम होता है, औरों के लिए कितना आनंद, कितना एनर्जी मिलती है, प्रकृति के बीच में जाते हैं। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि साहस तो करना पड़ेगा, कुछ न कुछ सुरक्षा करो, आगे बढ़ते जाओ, अपने लिए जियो। अपने लिए कब जियोगे? कब क्यों हमारा दिन आएगा? कभी नहीं आएगा। जो है उसको ही अच्छा बनाकर उसको, यह हमारी स्थिति औरों से बढ़ के अच्छी है, बेहतर है, और इसका उपयोग करो औरों के लिए। यही करना पड़ा है। कभी शुभ दिन नहीं आएगा, कभी शुभ घड़ी आने वाली है ही नहीं। हमें बनानी पड़ेगी गल जो हमारे लिए कठिनाई है, उसको अच्छी मानकर आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।